Subscribe my channel Jaya Creation for latest updates. Click on bell icon. हाय फ्रेंड्स, पहले वीडियो में मैं इसकी ब्लाउज़ की पूरा कटिंग दिखाई हूँ पार्ट 1 में ड्रॉप नेक के कॉलर वाली ब्लाउज़ के लिए। अब इसके लिए मैं स्टिचिंग दिखा रही हूँ। अब ये सीधा के पीछे की पार्ट में सीधा कपड़े में अस्तर को बिछा के इसकी कमर को मैं सिलाई कर रही हूँ। कमर की तरफ सीधे की तरफ रखना है अस्तर को। पहले पीछे का पार्ट बनाएंगे। अब इसको स्टिचिंग हो जाने के बाद ऐसा कपड़े को पलटा के इसको दब सिलाई सिलना है। इस तरीक़े से पलटा कर दब सिलाई सिलने से अस्तर अंदर की तरफ चले जाएगी और ब्लाउज़ बाहर की तरफ आ जाएगी। और इस तरीक़े से इसका दब सिलाई डाल देंगे। 1/4 इंच मार्जिन से वो पाद के कट से दब सिलाई डाल दिया। अब इसके लिए पूरे चारों तरफ में सिलाई कर कर दोनों अस्तर और ब्लाउज पीस को दोनों को अटैच कर दूंगी। ये इस तरीके से अटैच हो गया। अब चारों तरफ में सिलाई कर कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है अस्तर के बाहर वो मैं कट कर दिया। अब ये बीच का एक कट लगाना है। अब ये देखिए पूरा ब्लाउज पीस को फोल्ड करके गले की तरफ बीच का एक छोटा सा कट लगा दीजिए और बीच की लाइन पे चॉक से मार्किंग करना है, एक लाइन खींचना है। तब डिज़ाइन बनाते समय हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए, पहले बुकरम कटिंग कर कर रखा उसको मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। फिर अगर कभी अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ तो दोनों लाइन को इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। दोनों तरफ किनारे को मैं सिलाई कर कर इसका बुकरम को मैं मजबूत कर दिया। अब इधर आधा इंच छोड़ते हुए आउटलाइन को कटिंग कर कर मैंने फोल्ड कर कर सिल दिया। अब ये देखिए 1.5 इंच का 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए अब ये जो अंदर वाली बुकरम की कॉर्नर है वो उधर आना चाहिए 1.5 इंच का नीचे। और इस तरीक़े से रख के सीधा एकदम बीच वाली भी सीधा देखकर उस लाइन से मिलते जुलते रख कर सीधा एक लाइन मैंने सिलाई कर दिया। अब ये जैसा ड्रॉप नेक है, ये जैसा डिज़ाइन है वैसा है बुकरम के बराबर में। बुकरम के ऊपर भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा दूर भी सिलाई नहीं जाना चाहिए। इसका बुकरम को सटा के अच्छे से सिलाई कर देना है। इस तरह से हल्का हल्का हाथ से घुमाते हुए सिलाई कंप्लीट कर दिए। अगर आपको ये हिलता है करके डाउट है तो पिन लगा दीजिए। अब इसको अच्छे से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसका अंदर की तरफ के कपड़ा पूरा कटिंग कर देना है। अस्तर और ब्लाउज़ और इसका डिज़ाइन वाली का अस्तर के कपड़ा सब कट हो जाएगा, तीनों पीस। और कट होने के बाद बीच बीच में जहाँ गोल घूमेगा वहाँ छोटा छोटा कट लगा लेना। लगाकर इसको अंदर की तरफ घुमा के पलटा दीजिए। इस तरीके से अच्छे से पलटा के ये कोने से स्टार्ट कर कर दब सिलाई स्टार्ट कर कर पूरा गोल में दब सिलाई लगा दीजिए। तब ये डिजाइन अच्छे से बैठ जाएगा। तब अंदर के बुकरम के कपड़ा को हेमिंग करने से, तुरपाई करने से ये गले की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तरीके से पहले दब सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब ये पीछे पार्ट का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए अंदर की तरफ का हेमिंग कर लेना है। अब ये आगे पार्ट को, एक पार्ट को मैं दिखाऊंगी। आगे पार्ट को ऊपर की तरफ पीछे के गला जैसा बना है वैसा ही आगे के गला को भी बनाना है। सीधे की तरफ अस्तर के कपड़े को रख के सिलाई करके तो कट लगाकर फिर पलटा देना। पलटा के फिर दब सिलाई लगा लेना है। दब सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ कपड़े को अस्तर कपड़ा और ब्लाउज पीस को मिलाते हुए सिलाई कर देना है चारों तरफ। इस तरीक़े से चारों तरफ सिलाई कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। अब इस तरीके से सिलाई दोनों
पार्ट को भी कर देना है। अब मैं ये दोनों पार्ट को सिलाई कर रख दिया। अब ये देखिए आमने सामने है रखना है, सीधे की तरफ और सीधे की तरफ ऐसा रख के सीधा सीधा अंदर की तरफ रख के, अब ये देखिए पहले मैंने इधर से हुक वाली तरफ से 3 इंच और 3 इंच मार्किंग किया। ये दोनों मार्किंग को ऐसा मिलाते हुए एक कट लगा लीजिए, तब पता चलेगी उधर सिलाई आना है। अब ये वाली मैं तो नीचे की तरफ तो थोड़ा और गला की तरफ वो ज़्यादा कर मैं कट करती हूँ। वो इसका मतलब इधर से वो 3 इंच, ऊपर से 3 इंच। अब ये देख लीजिए एक पीस को पहले मैं कट कर सिलाई कर देखती हूँ। दोनों डॉट्स को मिलाते हुए देखिए एक कर्व जैसा, सीधा नहीं थोड़ा कर्व जैसा मैं सिलाई कर रही हूँ। इससे शेप बहुत अच्छे से बैठती है। और उसके बाद ये वाली डॉट को भी अच्छे से स्टिचिंग करना है। अब ये देख लीजिए ये थोड़ा सा कोना जैसा उठा, उसके सामने से पकड़कर कपड़े को लेके इसको भी इस तरीके से सिलाई करना है। ये 3 टक्स वाली है, तो कितना अच्छे शेप मिला है इस तरीके से। अब ये दूसरे वाला भी मैं ऐसे ही सिलूँगी। देखिए इस तरीके से आगे पार्ट बन गया। अब सेप पट्टी को ये भी सीधे की तरफ अस्तर रखें, इसको नीचे की तरफ को सिल के इसको पलटा के दब सिलाई करने से इसका सेप पट्टी बन जाएगी। इस तरीके से दब सिलाई डाल के और ये भी तीनों तरफ इस तरीके से जॉइंट कर लेना है अस्तर के कपड़े से, तब सिलते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये ब्लाउज पीस को ऐसा रख के शेप पट्टी को भी रख के ये वाली ऐसा फोल्ड कर रख के इस तरीके से अटैच कर देना है। अब इसको पलटा के ब्लाउज के ऊपर, शेप पट्टी के ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ के इस तरीके से दब सिलाई डालना है। अब ये देखिए एक पीस हो गया, मैं दूसरे शेप पट्टी पे जोड़ दूंगी इस तरीके से रख के। अब ये दोनों शेप पट्टी रह गए। इस तरह से रख के राइट हैंड की तरफ ये एक है अस्तर की कपड़ा, एक ब्लाउज की कपड़ा, लगभग 2.5 इंच के हिसाब से मैंने काटी हूँ। और राइट तरफ की साइड से मैं हुक वाली बना रही हूँ या अस्तर के कपड़े से इस तरीके से फोल्ड करके जितना है उतना आधा इंच मार्जिन से अब ये फोल्ड करके और डबल फोल्ड करके जैसा दिखा रही हूँ वैसा सिलाई करने से हुक वाली बन जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से हुक वाली बन गया। अब ये आई वाली बनाना है, इसको अंदर की तरफ रख के ये सिलाई बाहर की तरफ आएगी। इस तरीके से रखें, जो ज़्यादा है तो कपड़े को काट दीजिए और इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के इस पट्टी को भी जोड़ देना है। इस तरह के जोड़ने के बाद ये कपड़े को बाहर ऊपर की तरफ ऐसा रख के फोल्ड करके अच्छे से एक फोल्ड करना और एक फोल्ड करना, इस तरह से रखें चारों तरफ, ये दोनों तरफ इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ ये फोल्डिंग आएगी ये आई बनाने के लिए। इस तरीके से दोनों तरफ को किनारे किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर फिनिशिंग करना है। अब ये आई वाली और हुक वाली दोनों बन गया। अब ये पीछे वाले पार्ट को लेके इस तरीके से हम 3 इंच का गले के लिए कट किया, तो ये जो बीच वाली डॉट से 3 इंच का एक इस तरफ मार्किंग लगा दीजिए और उस तरफ भी 3 इंच का मार्किंग लगाना है। अब ये दोनों कपड़े को पलटा के रखें, इस तरीक़े से जोड़ देना है, पीछे पार्ट को और आगे पार्ट को दोनों को इस तरीक़े से जोड़ लगाना है। अब डबल सिलाई कर दीजिएगा, इसके ऊपर और एक सिलाई कर देना है। अब बाजू के लिए कम कपड़ा लगा तो उसको मैंने जोड़ दिया, किनारे किनारे से मैंने कपड़ा कटिंग में दिखाई हुई वो जोड़ दिया। अब एक बाजू बनाकर दिखाऊंगी। सीधे की तरफ अस्तर को रखें, इसका बाजू की लूज़ की तरफ इस तरह से रखें, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए ऐसा सिलाई कर देना है। अब इसको पलटा के दब सिलाई डालने से नीचे की तरफ फिनिशिंग भी हो जाएगा और हैंड्स भी बन जाएगी। अब इस तरीके से चारों तरफ मैं सिलाई कर दूंगी।
इस तरीके से सिलाई कर दिया। ऐसा दोनों बाजू बनाने के बाद आमने सामने रख के इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेके एक तरफ कटिंग करना है। कटिंग करके थोड़ा डाट लगा दीजिए, कट कर दीजिए ताकि पता चले कि वो आगे के पार्ट में आएगा। अब इस तरीके से ब्लाउज पीस को बिछाते हुए ये देखिए कटिंग वाली और बीच वाली रखना है, सीधे सीधे की तरफ रख के इस तरीके से देखना है। जो पहले आधा इंच का कट लगाई वो आगे की तरफ आएगी। अब इसको पाव इंच मार्जिन छोड़ते हुए अच्छे से बाजू को जोड़ देना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से इसको बना देना है। अब उल्टा सीधा देखना ज़रूरी है। सिलते समय उल्टे तरफ मशीन के ऊपर आएगी हैंड्स के कपड़ा। अब इस तरीक़े से पूरा बाजू को हम अटैच कर दीजिए। अब ये अटैच होने के बाद इसी तरह से दूसरे हैंड भी अटैच कर लेना है। अब ये देखिए दूसरे हैंड, दोनों हैंड को मैंने अटैच कर दिया। अब गले को 3 इंचेस का, इधर 3 इंचेस का गले का डीप को रखना है आगे की तरफ। फिर ये वाली से उस डट तक पूरा गोल जितना इंचेस है वो नाप कर देखना है। वो 13 इंचेस आया। अब ये 13 इंचेस का कॉलर हम तैयार करना है। ये देखिए ये डॉट से वो डॉट से मिलाकर और एक बार दिखा रही हूँ आपको। इस तरीक़ा से डॉट से ऐसा नापने से इस तरीक़े से आराम से पकड़ते हुए नाप लीजिए और इस तरीक़े से नापने से 13 इंचेस आया। ये देखिए 13 इंचेस आया। ये 13 इंचेस की बुकरम के कपड़ा हम कटिंग कर कर निकालेंगे। अब ये मैं बुकरम की शीट लिया हूँ। ये चिपकाने वाला नहीं है, नॉर्मल बुकरम की शीट है, तान से मिलता है। और ये मोरी के पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो इससे कैसे बनाना है मैं दिखाना चाहती हूँ। अब ये 13 इंचेस का ऐसा लंबाई में एक मार्किंग रखिए। 13 इंचेस का एक लाइन ऐसा खींच लीजिए। चाहे आप 1 इंच का कॉलर बना सकते हैं चौड़ाई, और 1.2 मतलब 1.25 इंच का भी बना सकते हैं। मैं 1.2 का चौड़ाई में मैं कॉलर बनाऊंगी। अब ये 1.2 इंचेस का चौड़ाई में ऐसा लाइन खींचकर इस तरीक़े से लाइन खींच लेना है। अब इस तरीक़े से लाइन पूरा खींच लेना है। आराम से खींचना है, इसका टेढ़ा मेढ़ा होने से कॉलर की शेप गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। ये लाइन के हिसाब से इसको कटिंग करके डबल फोल्ड ऐसा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो हल्का सा कर्व इस तरीक़े से गोल घुमाना है कटिंग में। अब ये देखिए इस तरीक़े से ये ऐसा गोल कटिंग करना है, तब आपको कॉलर की शेप आ जाएगी। अब ये देखिए ये कैसे सिलना है मैं दिखाऊंगी। ये कॉलर वाले कपड़े में कपड़ा ब्लाउज पीस लिया, उसमें ये रखी हूँ। इधर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। रखने के बाद ये चिपकाने वाला है तो चिपका सकते हैं, नहीं चिपकाने वाला बुकरम है तो इसका चारों तरफ सिलाई कर देना है। पहले मैं इसका ऐसा मार्जिन दे थोड़ा देखूँगी अंदाज़ा से कपड़ा, और ज़्यादा जो कपड़ा है वो मैं कटिंग कर कर हटा दूँगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको कि एक कॉलर बिठाते समय कुछ भी डाउट्स नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं आराम से दिखा रही हूँ। अब इस तरीक़ा से बिछा कर रखें। पहले चारों तरफ बुकरम को किनारे किनारे से बुकरम के ऊपर से ही सिलाई करना है। अब इस तरीक़े से बुकरम के ऊपर से ही सिलाई करना है। इस तरीक़े से चारों तरफ अटैच कर दिया। अब इसको मशीन से हटा के, अब ये थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो थोड़ा लाइन से अच्छे से कट कर दीजिए। ये टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं आना चाहिए कॉलर की। इसको अच्छे से ऐसा फोल्डिंग करते हुए इसके किनारे से एक पाद की कच छोड़ते हुए इस तरीक़े से सिलाई कर देना है। जब ब्लाउज़ की अटैच करते समय उसकी एकदम एज से सिलाई करेंगे, तब ये ऐसा बाहर दिखने में डबल सिलाई जैसा दिखेगी। अब ये देखिए इस तरीक़े से फोल्डिंग करके जैसा दिखा रहा हूँ वैसा सिलाई करना है। इसका थोड़ा सा मजबूत सिलाई करना है।
फिर बुकरम के किनारे से सिलाई करते हुए इधर भी एक मजबूत सिलाई कर देना है। अब इसको बाहर के कपड़े को कट कर कर निकाल देना है। अब पहले जो आधा इंच कपड़ा बुकरम के ऊपर फोल्डिंग कर कर सिलाई किया, उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ छोड़ना है, वो कपड़े के ऊपर अटैच होने के लिए। अब इसको अच्छे से पलटा दिया, पलटा कर खींचने से वही 1 पाव इंच का कपड़ा बचना चाहिए बुकरम के बाद। और इसको आधा ऐसा फोल्डिंग कर कर एकदम आधा को फोल्डिंग करके उसको एक कट लगाना है, तो पता चलेगी ये एकदम बीच का है। अब चलिए अब ब्लाउज पीस ले लेंगे। ये जो बीच का कपड़ा है वो इस तरीक़ा से रखना है, उल्टे की तरफ से पकड़ना है। अब ये उल्टे की तरफ से पकड़कर जहाँ तक आया वहाँ से शुरू करेंगे। एक पाद कच से एक जैसा सिलाई करते आना है। पहले आगे की इस तरह सिलाई हो गया, अब पीछे की तरफ कर रहे हैं। वो वाली कटिंग और ये वाली कटिंग बीच का मिल जाना चाहिए। अब इस तरीक़े से अटैच करते आना है। अब ये एंडिंग पॉइंट में सिलाई को थोड़ा सा मजबूत करना है, आगे पीछे करके इस तरीक़े से। अब ये देखिए, अब ये सीधे की तरफ इस तरीक़े से फोल्डिंग मोड़ के, जो पहले ही मोड़ कर सिलाई किया हुआ है उस कॉलर को ऊपर रख के, जहाँ सिलाई मार्जिन है वह इस तरीक़े से रख के सिलाई कर देना है। अब अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉलर अटैच हो जाएगा। ये प्रोफेशनल का तरीका है, इस तरीक़ा से ही जेंट्स का कॉलर भी सिलाई होती है। ये देखने में भी बहुत फिनिशिंग के साथ दिखेगी। ऐसा किनारे भी बॉर्डर सिलाई कर देना है। अब दिखाती हूँ कैसा हमारा कॉलर बन गया। अब ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ अपना कॉलर बन गया। अब ये देखिए, अब हम फिटिंग कर देंगे। अब बाजू को दोनों की साइड को बराबर पकड़ते हुए पलटा के, अब इसको बाजू का लूज़ है इसका 6 इंच का। अब 6 इंच का एक डाट लगाना है। अब ये 6 इंच का एक डाट लगा के इस तरीक़े से लाइन खींचना है। पहले हम चेस्ट का मार्किंग रखा है 2 इंच का मार्जिन से उधर तक अच्छे से तो हल्का लाइन खींच कर उधर तक आने के बाद ये देखिए आगे के पार्ट 8.5 इंच का हमारा लूज है, उधर से ये 2 इंच वाली मार्जिन को रख के इस तरीक़े से फिनिशिंग करना है। फिर उसके बाद आधा इंच छोड़ते हुए, पाव इंच छोड़ते हुए कितना भी आप कर सकते हो सिलाई। ऐसा मैं दोनों तरफ सिलाई कर दिया। देखिए कितना सुंदर सिलाई हो गया और इसका आगे की टक्स भी कितना फिनिशिंग से आया। ये ड्रॉप नेक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनली हमारा ब्लाउज ऐसा बनी है।